शनिवार को बिंद विकास एवं सामाजिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष गणेश कुमार भागलपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया। उन्होंने बिंद, बेलदार, नोनिया और केवट आदि निषाद समुदाय के जातियों के विकास हेतु पूरे बिहार जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है, जिसको लेकर शनिवार को भागलपुर साहेबगंज बिंदटोली होते हुए कटिहार जिला अंतर्गत बकिया सुखाई पंचायत में उपेंद्र महतो से मिले। इधर भागलपुर जिला का पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र के गोविंदपुर में शैलेंद्र कुमार के घर होते हुए बाखरपुर में देर शाम पूर्व मुखिया राम बच्चन मंडल के दरवाजे पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबूपुर, दियारा आदि जगहों पर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बिंद, बेलदार, नोनिया, गोड़ी, केवट आदि निषाद समुदाय की जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की रणनीति पर चर्चा की। इन जातियों के विकास हेतु उन्होंने मंच से शिक्षा पर ध्यान देने की बात कहते हुए आधी रोटी खाएंगे, अपने बेटा बेटियों को पढ़ाएंगे का नारा दिया तथा दारू, ताड़ी, शराब नहीं पीने, पूजा पाठ, भाग्य एवं भगवान पर विश्वास नहीं कर अपने कर्म तथा परिश्रम पर विश्वास करने का सुझाव दिया। साथ ही दिनांक 5 फरवरी 2023 को गांधी मैदान पटना में आयोजित होने वाले बिंद, बेलदार, नोनिया, गोड़ी एवं केवट निषाद समाज के जातियों का चेतना दिवस तथा जातीय पूजा बाबा काशी की पूजा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। वहीं निषाद समुदाय की जातीय सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सबसे अधिक पिछड़ी हुई है, अतः इन्हें अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु सरकार से मांग की। साथ ही विस्थापित एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन देकर आवास उपलब्ध कराने तथा गोताखोर में बहाली करने, रोजगार हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराने की सरकार से मांग की है। यह जागरूकता अभियान में श्री दशरथ प्रसाद सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री शिवरतन निषाद बिंद संगठन मंत्री, श्री वाल्मीकि कुमार बिंद उपाध्यक्ष, श्री देशेश जलज बिंद प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी उपाध्यक्ष, शैलेंद्र कुमार निषाद, कैलाश सिंह बिंद सचिव, उपेंद्र महतो जिलाध्यक्ष, श्री लाल केशवर प्रसाद सिंह, सत्यनारायण बिंद पूर्व मुखिया राम बच्चन मंडल पैक्स अध्यक्ष, विनोद मंडल, पांचू महतो, रामकृष्ण मंडल, अजय कुमार, अरविंद महतो, रामरूप महतो, अरुण कुमार, सुधीर कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे बिंद, बेलदार, केवट, नोनिया, निषाद जाति है वो आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी वह शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सत्ता में भागीदारी की दृष्टि से, मतलब राजनीतिक दृष्टि से हम सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, इसलिए सरकार हमारे बिंद, बेलदार, केवट, निषाद जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करे। क्योंकि बिंद, बेलदार, नोनिया, केवट, निषाद जातियाँ भारत के मूल निवासी हैं, प्राचीनतम जनजाति हैं और काशी बाबा हमारे जो है कुल देवता हैं, हम भगवान शिव के वंशज हैं, तो हम भारत के मूल निवासी हैं। इसलिए सरकार हमको अनुसूचित जनजाति की सूची में भी शामिल करे अथवा अनुसूचित जाति में शामिल करे, क्योंकि हम अनुसूचित जनजाति के शामिल करने के लिए भी हम सारी प्रक्रिया को पूरा करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को सरकार गोताखोर में बहाल करे, उन लोगों को सरकार ज़मीन दे करके घर बनावे। और हमारी जो जेठौत बिंद हैं जिनकी आबादी पूरे बिहार में 1 करोड़ है, मतलब हमारी 8.5% आबादी है जेठौत बिंद की। निषाद जाति की कुल आबादी सभी निषादों की जो है करीब 14% है, 1,75,00,000 है। बिहार की आबादी 12 करोड़ है, लेकिन हम लोग 1 करोड़ बिंद जो हैं जेठौत बिंद जिसको कहते हैं, जेठौत बिंद हम उनको कहते हैं जो बाबा काशी की पूजा करते हैं, जो जिनके कुल देवता बाबा काशी हैं। तो हम लोग बाबा काशी की पूजा करने वाले जो जेठौत बिंद हैं उनकी आबादी बिहार में 1 करोड़ है, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हमारी पहचान भी नहीं है, सामाजिक क्षेत्र में भी हमारी पहचान नहीं है। और जेठौत बिंद जो है हम लोग राजवंशी क्षत्रिय वंश के लोग हैं। हम लोग जो है अपने आप को भूल गए हैं कि हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और हम लोग कहीं भी जो है बिंद जाति के लोग अपने बिंद जाति कहने से भी कतराते हैं। सामान्यतः हम लोग आज के समय में देखते हैं कि बिंद जाति के लोग, कोई कहता है कि हम मल्लाह हैं, कोई कहता है हम केवट हैं, कोई कहता है कि हम मूली यदि हैं,
निषाद हैं, तो इस तरह से बहुत जातियों में बटे हुए हैं। जबकि मूल रूप से जो हम बिंद हैं, हम जेठौत बिंद हैं, और माना जाता है कि जेठौत बिंद निषाद की जितनी कोरियाँ हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ कोनी मानी जाती है। तो हम जेठौत बिंद को साथ, जेठौत बिंद सबसे ज़्यादा पिछड़े भी हैं और एकजुट भी नहीं हैं। तो हम लोग जेठौत बिंद को एकजुट करने के लिए, उनको पहचान दिलाने के लिए, उनका हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, और हमारी विशेष संस्कृति जो काशी बाबा की जो पूजा है उसको भी बचाने के लिए हम लोग पटना के गांधी मैदान में 5 फरवरी 2023 को एक बिंद बेलदार चेतना दिवस मनाने जा रहे हैं। हम लोग इसको बिंद बृहद सम्मेलन भी कह सकते हैं। और यह सम्मेलन आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार हो रहा है। हमारा यह जातीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हम अपने बिंद बेलदार केवट निषाद भाइयों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आए हैं। आपने आरक्षण की बात बोले तो निषाद समाज को आरक्षण के लिए तो राज्य सरकार बहुत पहले ही पता लगा था कि स्वीकृत कर दी थी, लेकिन केंद्र में अभी तक नहीं हो पाया है। यदि आपको ये बातों को रखने के बाद स्वीकार नहीं होता है सरकार को, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग बिंद जाति के लिए, बिंद बेलदार केवट निषाद जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए बिहार सरकार द्वारा भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय को भेजा गया है। वहाँ पर जाकर ये पेंडिंग है। दूसरा कि हम लोगों ने बिंद जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए हमारा इथनोग्राफिक सर्वे 2014 में ही एन सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना द्वारा करा करके बिहार सरकार ने भारत सरकार को भेजा था। 2018 में कुछ क्वेरी करके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो है आपका वहाँ से लौट करके भारत यहाँ पर आ गया है, और फिर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के यहाँ पेंडिंग है। क्योंकि यहाँ पर पेंडिंग है तो हम चाहते हैं कि हमारी जो से रिकमेंड होकर के बिहार सरकार के यहाँ भी जो हमारा अनुसूचित जाति का जो है यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए बिहार सरकार पुनः दोबारा उसकी जांच करके उसका अपना अनुशंसा भेजे, और भारत सरकार जो अनुशंसाएं अनुसूचित जनजाति की चली गई है उसको तुरंत लागू करे। और अगर सरकार लागू नहीं करती है, इवन अनुसूचित जनजाति के लिए इथनोग्राफिक सर्वे 1896 में और 1910 में जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा जातीय सर्वेक्षण कराया गया था, उसमें कहा गया है, बिल्कुल सर्वेक्षण में लिखा हुआ है कि बिंद बेलदार नोनिया एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और अगर सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार नहीं देती है तो हम निश्चित रूप से इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे, जहां मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। आज हम लोग यहाँ भागलपुर से, यहाँ से चले हैं भागलपुर बिनटोली से, साहेबगंज बिनटोली से, और हम लोग यहाँ पर जो बखिया दियारा होते हुए, विभिन्न कहलगांव होते हुए यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, और हम लोग ये लड़ाई जारी रखे हैं। अभी तो बाखरपुर में है, अगला कार्यक्रम जो है, अगला कार्यक्रम हम लोग अभी चले जाएंगे भागलपुर, और कल हम लोग, कल परसों 2 दिन हम लोग जो है 19 और 20 को हम मुंगेर में घूमेंगे, और फिर 21-22 को हम जो फिर जाकर के लखीसराय में घूमेंगे, और फिर हम पटना चलेंगे। नेक्स्ट फेज में हम लोग कटिहार, पूर्णिया, बाकी जिलों में जाएंगे। पूरा बिहार दौरे पर है? पूरे बिहार दौरे पर हैं। अभी तक हमने करीब 24 जिलों का हमने भ्रमण कर लिया है। धन्यवाद।